महाकाल मंदिर और चरण भट्टाचार्य की त्रासदी। चरण भट्टाचार्य भोर में ही उठ जाते हैं। उनके परिवार के 6 पीढ़ियों से वे इस मंदिर के पुजारी रहे हैं। चैत्र का महीना उनके लिए बहुत व्यस्त रहता है। सुबह उठकर वे खुद मंदिर के चारों ओर झाड़ू लगाकर सफाई करते हैं। टूटी पुलिया वाली नदी के किनारे खड़े होकर ईशान दिशा में पूरा मंदिर देखा जा सकता है। चौक से केवल इसकी त्रिकोणीय छोटी ही दिखाई देती है। दुल्लू ने इशारे से जली सामंत के सामने प्रस्ताव रखा। हर दिन की तरह चरण सुबह उठकर मंदिर के आंगन की सफाई करते हैं। फिर महाकाल मंदिर के पीछे स्थित दूध पुकुर से पानी लाकर सीढ़ियों और चौताल को धोकर स्वच्छ करते हैं। नजदीक ही बहती है वह शांत निश्चल नदी, जैसे कोई ग्रामीण वधू जो अपने ही लय में सोना डांगा, अत्सीपुर, जारुल गांव, भीमपोटा और पलाश डांगा से होकर गुजरती है। बाहर के सारे काम निपटाकर स्नान करके वे मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं और शेष काम पूरा करते हैं। वर्षों से वे यही कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि चरण महाकाल के हिसाब किताब रखने वाले हैं। वे अपनी मोमबत्ती की रोशनी में एक खाता खोलकर कुछ लिखते रहते हैं। गांव के लोगों के लिए चरण भगवान के प्रतिनिधि हैं। गले में रुद्राक्ष की माला, सिर पर जटा, बदन पर गेरुआ धोती और बहुत कम बोलने वाले चरण मंदिर के पास एक कच्चे घर में रहते हैं। 5 गांवों के लोग पूजा देने मंदिर आते हैं। सोमवार और शुक्रवार को जब पूजा होती है तो उन्हें फल, दूध, मिठाई और कुछ दान दक्षिणा मिलती है, जिससे उनका गुजारा चलता है। यह महाकाल मंदिर अति प्राचीन है। किसी को नहीं पता कि किस राजा या जमींदार ने इसका निर्माण कराया। इसकी वास्तुकला अन्य मंदिरों से अलग है। और कोई यह भी नहीं जानता कि प्रतिमा की आंखें ऐसी क्यों हैं, जैसे किसी ने तेज धार वाले हथियार से उन्हें निकाल दिया हो। जनश्रुति है कि चरण के पिता लोचन जन्म से अंधे थे। उनके दादा माधवचंद्र इस मंदिर के पुजारी थे। जब माधव को अपने पुत्र के अंधे होने का पता चला तो वे महाकाल के सामने पड़े रहे। 1 महीने तक जल तक नहीं छुआ। उनकी केवल एक ही प्रार्थना थी, मेरे पुत्र की आंखों में रोशनी दे दो प्रभु। चैत्र के अंत में एक सुबह माधव ने देखा कि उनका बेटा लोचन आंगन में एक हंस के साथ खेल रहा था। क्या सच में उसका बेटा देख सकता था? उन्होंने उसकी परीक्षा ली और पाया कि बच्चा सब कुछ स्पष्ट देख सकता है। आनंदित होकर वे भागते हुए मंदिर गए, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश करते ही वे स्तब्ध रह गए। महाकाल की मूर्ति की आंखें गायब थीं। माधव समझ गए कि भगवान ने अपनी आंखें उनके पुत्र को दे दी हैं। वह प्रसन्न होने के बजाय दुखी हो गए। तब से ही इस मंदिर को काना शिव मंदिर कहा जाने लगा। मंदिर पर मंडराते लालची हाथ समय बीतता गया, पर श्रद्धालु यहां आते रहे। मंदिर के सामने एक विशाल पीपल का पेड़ है, जहां भक्त मन्नत के धागे बांधते हैं। उनकी इच्छाएं पूरी होने पर वे यहां आकर पूजन करते हैं। पहले बांग्लादेश, असम, त्रिपुरा, बिहार से भी श्रद्धालु यहां आते थे, लेकिन समय बदल गया। सोनाडांगा अब गांव नहीं रहा। पिछले 30-40 वर्षों में इस पर शहर की छाप लग गई। जमीन की कीमतें आसमान छूने लगीं। बड़े बड़े बाजार, दुकानें, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनने लगे। और इन सब के साथ जमीन माफिया भी सक्रिय हो गए। दुलू बाछा इन्हीं में से एक था। कभी वह कालाबाजारी करता था। नकली दवाइयां, जाली नोट, सोना, ड्रग्स की तस्करी, यहां तक कि हत्या के आरोप में भी उसका नाम आया। अब वह करोड़ों का मालिक था और उसकी नजर महाकाल मंदिर की जमीन पर थी। मंदिर की जमीन देवोत्तर संपत्ति थी, जिस पर पुजारियों का अधिकार था। दुल्लू ने देखा कि यहां अब श्रद्धालु कम आते हैं और जमीन का उपयोग नहीं हो रहा है। वह इस संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। चरण का एक बेटा था, चयन। उसका जन्म होते ही उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। चरण ने उसे बहुत मुश्किलों से पाला। लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा था और शहर के स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ता था। विध्वंस और बदला चैत्र के आखिरी दिनों में गांव में चक्र मेला और गाजन का उत्सव मनाया जाता था। लेकिन उसी दिन कुछ अनहोनी हुई। मंदिर में पूजा करते हुए चरण अचानक एक तेज धमाके से चौंक उठे। उन्होंने देखा कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनके कच्चे घर को कुचल दिया और घर के नीचे दबा था उनका बेटा चयन। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग चिल्लाने लगे, हाय हाय, चला गया।
बेटे का शव गोद में लिए चरण निर्निमेष आंखों से देखने लगे। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और दर्द से चिल्लाए, लोग कहते थे कि तुम अंधे हो महाकाल। मैं नहीं मानता था, लेकिन आज मान गया, तुम सच में अंधे हो महाकाल। अंधे, अंधे। उस दिन की उनकी चीख आज भी लोग सुनते हैं। दान पुण्य और दिखावा दुल्लू ने इस घटना के बाद बहुत दान पुण्य किया। अस्पताल में पानी के फिल्टर लगवाए, मंदिर बनवाए, स्कूल को फंड दिया, लेकिन कुछ भी उसका अपराध नहीं मिटा सका। समय बीतता गया। महाकाल मंदिर की जमीन पर अब दुल्लू का कब्जा था। वहां एक बड़ी बिल्डिंग बनने वाली थी, कंपनी का ऑफिस, होटल, सुपरमार्केट, शायद सिनेमा हॉल भी। मंदिर अब भी वहां था, लेकिन दुल्लू उसे भी हटाने की योजना बना रहा था। उसने चरण को नया मंदिर दिखाकर कहा, आप नए मंदिर के पुजारी रहेंगे, यहां एक पक्का घर भी बनवा दूंगा। चरण ने दुल्लू को एक ज्वलंत दृष्टि से देखा। दुल्लू जैसे निर्दयी व्यक्ति भी उस नजर से कांप गया। अब चरण भीख मांगकर गुजारा करते हैं, उनकी आंखों से आंसू सूख चुके हैं। लोग कहते हैं एक दिन मंदिर भी किसी बुलडोजर के नीचे कुचल जाएगा। न्याय का चक्र एक दिन। दुल्लू का बेटा अपनी नई कार लेकर दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। नशे में धुत होकर उसने गाड़ी तेज भगाई और सीधे महाकाल मंदिर के विशाल पीपल के पेड़ से टकरा गया। लोगों ने अस्पताल में दुल्लू को बुलाया। उसने जाकर देखा, एक खून से सना मांस का लोथड़ा ट्रॉली पर पड़ा था। वही दृश्य, वही त्रासदी। महाकाल ने अपना न्याय कर दिया था।